तत्रापि भारतम एव वर्षम कर्म क्षेत्र, वो है हमारा भारत वर्ष, जहां ऋषि महात्मा लोग बैठे हुए हरिनाम की मालाएं फिराते रहते हैं और अपने प्रेम ऊर्जा से इस धरती को ऊर्जावान करते हैं। ऐसी धरती पर जन्म लेने के लिए देवता भी लालायित रहते, तरसते रहते। और फिर भौगोलिक वर्णन किया है 5वें स्कंद के अंत में। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भी आता है, अलग अलग पापियों के लिए अलग अलग सुविधाओं से युक्त नरक। पापियों की भी अलग अलग फैसिलिटी उन नरकों में रखी गई। जो जैसा पापी है नरक में उसको वैसी फैसिलिटी मिलती है। और नरकों के भी अलग अलग नाम हैं, तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असिपत्रवन, ये सब नरकों के नाम हैं। नरकों का वर्णन हम ज्यादा न करेंगे। जिसको देखना हो भागवत के 5वें स्कंद के अंत में पढ़ लेना। बड़ा भयानक वर्णन किया है सुखदेव जी ने। राजा परीक्षित को तो सुनकर के घबराहट हो गई। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज एक बात बताओ, मान लो किसी से गलती हो ही गई, पाप कर ही लिया और नरकों में न जाना चाहता हो महाराज, तो कोई बचने का उपाय है? सुखदेव जी ने कहा कि हाँ है। अपने पाप का प्रायश्चित करो, नरक में जाने से बच जाओगे। बोले महाराज ये प्रायश्चित कैसे होता है? तो वैसे तो बहुत सारे उपाय बताए, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च, बहुत सारे उपाय बताए। लेकिन कहा कि देखो राजन, मेरी दृष्टि में सबसे बढ़िया प्रायश्चित यह है व्यक्ति अपने किए हुए कर्म पर पछताए और आगे न करने का संकल्प ले। बस जो कर्म कर लिया है, भूल हो गई है, उस पर पश्चाताप करो और आगे न करने का संकल्प लो। खुद से प्रॉमिस करो कि हम आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे। और एक काम करना है, रोम रोम से, अंतर मन से गोविंद के नाम का स्मरण करना है। एक बार जो अंतरात्मा से गोविंद का नाम पुकार लिया ना, उसको स्वप्न में भी नरक जाना नहीं पड़ता है। ऐसा श्रीमद् भागवत का प्रमाण। सक्रिन मनः कृष्ण पदारविंदयोः निवेशितम तद गुणरागयैरिह नते यमं पाशभृतस्य तद्भटान स्वप्ने पश्यन्ति हि चिर्ण निष्कृताः। भगवान के नाम की ऐसी महिमा है। केवल हृदय से एक बार गोविंद का नाम पुकारो, नरक से बच जाओ। इसलिए जितना हो सके खूब भगवान का नाम जपो। हरेर नामैव केवलम। कलिकाल में केवल और केवल भगवान के नाम की महिमा। तो 6वें स्कंद में नरकों से बचने का उपाय बताया। अजामिल की कथा सुनाई, जिसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था और अंत काल में जब यमदूत लेने आए ना, तो उसने अपने बेटे को पुकारा, नारायण रक्ष माम। तो स्वयं नारायण ने अपने पार्षद भेज दिए कि जाओ उसको बचा कर ले आओ। ये होती है नाम की महिमा। इसलिए अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखना चाहिए। उल्टे सीधे नाम रखोगे तो फिर भगवान तो आने वाले नहीं अंत में। हाँ, आजकल इंग्लिश वाले ऐसे ऐसे नाम चले हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता, न हिंदी में न गुजराती में। अब क्या पता भगवान को इंग्लिश आती भी हो कि नहीं आती। अंत में तुम इंग्लिश में नाम पुकारो और ऊपर में इंग्लिश न चलती हो तो हिंदी चलती है, गुजराती चलती है तो पक्की बात है, लेकिन इंग्लिश चलती है कि नहीं ऊपर में। इसलिए बच्चों का नाम इंग्लिश में नहीं रखना चाहिए, अपनी संस्कृति के अनुसार। जिस देश में हो, जिस संस्कृति में हो, जिस धर्म में हो, सदैव उसके अंदर ही रहना चाहिए। हमें भारतवासी होने पर गर्व होना चाहिए।
और भारत में भी सनातन धर्म में हम हैं, हिंदू धर्म में हैं। इस बात का हमको बहुत गर्व होना चाहिए कि परमात्मा ने हमको भारत देश में और हिंदू धर्म में जन्म दिया है। अपने धर्म पर हमको गर्व होना चाहिए। उसी अनुसार हमें अपने बच्चों का नामकरण भी करना चाहिए। बाद में प्राचीन दक्ष की कथा सुनाई और वृत्रासुर की कथा सुनाई और पुंसवन व्रत की विधि बताते हुए षष्ठम स्कंद को विराम किया। सातवें स्कंद में प्रहलाद का चरित्र वर्णन किया और मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं। प्रहलाद के चरित्र से बाबा शुकदेव ने हमको दर्शन कराया कि यदि मन में भरोसा है ना तो परमात्मा कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं से भी। और मन में भरोसा नहीं है ना तो भले ही लाख बार वृंदावन चले जाओ, वहां भी कन्हैया मिलने वाला नहीं। मन में यदि भरोसा है, जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि प्रहलाद बता कहां है तेरा परमात्मा, तो प्रहलाद ने एक क्षण भी सोचा नहीं, कहा कि सर्वत्र है। हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा, क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते, यदि तेरा भगवान सर्वत्र है तो एक खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता। प्रहलाद ने कहा दृश्यते, मुझे तो दिखाई दे रहे। और इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप ने खड्ग प्रहार किया खंबे पर, गड़गड़ाहट की आवाज हुई और खंबा टूटा। नृसिंह भगवान का प्रागट्य और एक बार जोर से गर्जना किया है नरसिंह भगवान ने। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान का प्रागट्य और जो नरसिंह भगवान का उसने दर्शन किया, हिरण्यकश्यप की हालत बिगड़ गई। आधा शरीर सिंह का, आधा शरीर इंसानों का। और फिर भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का नाश किया। बाद में प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठे थे, शांत किए प्रहलाद ने भगवान के क्रोध को। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, क्या दूं। प्रहलाद ने कहा प्रभु क्या मांगो, आपकी गोद में बैठने का अवसर मिला, ये क्या कम है। जो सुख मुझे मिला है महाराज, ये कभी ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला, भगवान शंकर को भी नहीं मिला। आज मुझे आपकी गोद में बैठने का अवसर मिला, प्रभु क्या मांगो। बार बार भगवान कह रहे थे नहीं नहीं कुछ मांगो कुछ मांगो। तो बार बार कहने पर प्रहलाद ने बहुत अच्छी मांगी कि महाराज आप देना चाहते हैं ना तो चलिए इतनी कृपा कर दीजिए, जीवन भर मेरे मन में मांगने की कभी कामना उठे ही ना महाराज, ऐसी कृपा कर दीजिए, किसी से मांगो ही ना जीवन में। बहुत सुंदर मांगा। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी। मालिक की कृपा बनी रहे जब तक जीवन है, और क्या चाहिए। अंत में वर्णाश्रम धर्म का निरूपण करते हुए सप्तम स्कंद को विराम किया। आठवें स्कंद में बामन बनकर भगवान बलि राजा के ऊपर कृपा किए हैं। अब कथा विस्तार करने का समय नहीं बचा है, इसलिए संक्षेप में आप सुन लो। बोलिए बामन भगवान की। मांगा था 3 पग भूमियां, जब नापने की बारी आई विराट हो गए और 2 ही पग में बेचारे का सब नाप लिया। अभी 1 पग बचा है। कहा बलि बताए तीसरा पग कहां रखूं, जल्दी बता वरना नरक में डालूंगा तुझे। बलि ने कहा महाराज एक बात बताओ, धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है। भगवान ने कहा धनवान बड़ा होता है। बोले पक्की बात ना, बोले हाँ। तो महाराज आपने इस धनवान का धन नापा है अभी तक, ये धनवान तो वैसे का वैसा बचा हुआ है। तीसरा पग महाराज
कि धनवान के ऊपर आप रख दो और इस धनवान को भी अपना बना लो महाराज, यही कृपा कर दीजिए। तब भगवान मुस्कुराए और बलि राजा को भी अपना बना लिया। और फिर ऐसी कथा है कि बलि राजा के प्रेम में भगवान ऐसे बंध गए ना, पातालपुरी का उसको शासन दिया, कहा कि तुम पातालपुरी चले जाओ और वहां शासन करो। बलि राजा ने कहा महाराज लेकिन हमें भी तो कुछ रिटर्न गिफ्ट दीजिए ना, हमने आपको दिया है तो कुछ बदले में आप मुझे भी तो दीजिए। भगवान ने कहा क्या चाहिए? बोले यही बामन चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे द्वार पर आया था उसी को मुझे दे दो। और शर्त यह कि सुबह सोकर उठूं ना तो जिस दरवाजे से मैं निकलूं, ये बामन भगवान का दर्शन मुझे उसी दरवाजे पर होना चाहिए। तो भगवान कई रूप बनाकर बलि राजा के दरवाजे पर खड़े रहते हैं। दान देने का ये फल है, सोचो। हाँ, बलि राजा ने सर्वत्र दे तो दिया, लेकिन ऐसी निधि पा गया जो बड़े बड़े योगियों को भी नहीं मिल पाता है। परमात्मा 24 घंटे उसके पास खड़े रहते हैं। ये दान देने का ये परिणाम था। बलि जैसा दानी कौन होगा? हाँ? जिसने एक बार सोचा भी नहीं कि मैं कुछ बचाऊं, सब कुछ दे दिया। और ठाकुर आज उसके द्वार पर खड़े। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।